तो यूं कहिए न कि आपने पहले ही कोई लड़की पसंद कर ली है। हाँ, पसंद तो है, फिर अभी उसका हृदय नहीं टटोला है। इसमें मुश्किल क्या है? आप उससे अपने मन की बात कहिए, क्या पता वो आपका प्रस्ताव मान ही ले। हाँ, सोचा तो यही है, कमल ने कहा। तभी बाहर से शिवानी ने दीपा को पुकारा और वह बाहर चली गई। कमल निश्वास लेकर रह गया। दीपा रात भर न सोई थी। पूरी रात उसने विजय के विषय में सोचा था। सुबह होने पर उसने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और जब कमल चला गया तो वह स्वयं भी तैयार होने लगी। उसे विजय से मिलने के लिए सेंट्रल जेल जाना था। इस समय वह दर्पण के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी। एकाएक शिवानी ने पीछे से आकर कहा, बिजली कहाँ गिराएगी? कैसी बिजली? अपने सौंदर्य की। मैं इतनी सुंदर तो नहीं। ये तो किसी दिन भैया से पूछा होता। क्यों, हर समय तेरी ही प्रशंसा करते हैं। कहते कहते शिवानी ने दीपा के कंधे पर अपना सिर रख दिया और बोली, जानती है आज सुबह क्या कह रहे थे? क्या कहते थे? दीपा जैसी कोई लड़की मेरे जीवन में आती तो ये घर स्वर्ग बन जाता। दीपा ये सुनकर चौंकी नहीं। कमल की भावनाओं को वह समझती थी। कमल की आंखों में जो मौन प्रस्ताव था वह भी उससे छुपा न था। उसे यो विचारमग्न देखकर शिवानी फिर बोली, क्या सोचने लगी? सोचती हूँ उनकी पत्नी उषा तो मुझसे अधिक सुंदर थी। हाँ, फिर यह घर स्वर्ग क्यों न बना? भैया को इसी बात का तो दुख है। वो आज भी यह सोचकर पछताते हैं कि उन्होंने उषा को समझने में इतनी बड़ी भूल क्यों की। दीपा ने इस विषय को आगे न बढ़ाया। विषय को बदलकर वो बोली, तू तो घर ही रहेगी न? क्यों, मैं कहीं जा रही हूँ। सोनपुर। उन्हों सोनपुर का नाम न ले। फिर नौकरी की तलाश में। किंतु भैया ने तो। वो अपने ढंग से प्रयास करेंगे और मैं अपने ढंग से। कब लौटेगी? संध्या से पहले लौट आऊंगी। मैं भी चलूं? तू क्या करेगी? अकेली जाएगी? कहीं किसी की नजर लग गई तो? नजर तो तुझे भी लग सकती है। मैं इतनी सुंदर कहाँ? सुंदरता अपनी नहीं देखने वाले की आंखों में होती है, दीपा ने कहा। उसने ब्रश रख दिया और मुड़कर बोली, किसी दिन पूछना किसी से, लेकिन सुन, पूछते पूछते दिल न दे बैठना। क्या होगा? रोग लगा लेगी जीवन भर का। दिन में चैन न मिलेगा और रातों में नींद न आएगी। अच्छा, शिवानी ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, तो इसीलिए तू रात रात भर करवटें बदलती है? किसी को दिल दे बैठी है क्या? ना बाबा, मैं दिल विल के चक्कर में कभी नहीं पड़ती और यदि पड़ती भी तो इतना अवसर ही न मिला। पूरे दिन तो घर में कैद रहती थी, किंतु यहाँ तो पूरी आज़ादी है। बना ले किसी को अपना। नहीं, अभी नहीं। फिर कब? वर्ष 2 वर्ष बाद, बूढ़ी होने पर? शिवानी ने पूछा और हंस पड़ी। पगली, बुढ़ापे का प्यार जवानी के प्यार से अधिक मधुर होता है। अच्छा, अब मैं चलूं? देख जल्दी लौट आना। प्रॉमिस, दीपा ने कहा और उसी क्षण शिवानी ने उसका कपोल चूम लिया। शरारती कहीं की, दीपा बोली। शिवानी खिलखिलाकर हंस पड़ी।